उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हमें तब तक अपने लक्ष्य को खोजते रहना चाहिए जब तक कि हमें वो ना मिल जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। आइए, स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल में और शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करें। पॉजिटिव ऊर्जा आती कहाँ से है? वो आती है आपके ज्ञान से, और इसमें 3 फैक्टर मिलकर काम करते हैं: इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर घर सकारात्मक या नकारात्मक हो तो इस पहलू का इस ऊर्जा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपके स्कूल में साथी कैसे हैं? दफ्तर में किस तरह का मेलजोल है आपका? मीडिया, टेलीविजन, अखबार, ये सभी चीजें मिलकर भी इस पर इफेक्ट करती हैं। आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो क्या है? धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी है? रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है आपकी? परंपराएं क्या हैं? राजनीतिक माहौल क्या है? आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है? आपके पेरेंट्स कैसे हैं? ये चीजें भी इस ऊर्जा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। सकारात्मक ऊर्जा इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह के लोगों के संपर्क में रहते हैं। अगर अच्छे लोगों के संपर्क में होंगे, ज्ञान की बातें होंगी, तो आप ज्ञानवान ही होंगे और आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी। जिस तरह के लोगों की संगत में आप होंगे, इस चीज का प्रभाव आपकी ऊर्जा पर निश्चित ही पड़ेगा। इसलिए कमर कस लें कि अपनी इन सारे माहौल, इन सारी चीजों को आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे। हर जगह आप बेस्ट देंगे, बेस्ट सीखेंगे, मोटिवेट रहेंगे, मेडिटेट रहेंगे, तभी आपको उस पॉजिटिव ऊर्जा की महत्ता और इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी, और वो क्या कर सकती है ये आप अगले पॉइंट्स में देखेंगे। मोटिवेट होने से कुछ नहीं होता अगर आपने अपनी प्रिपरेशन सही से नहीं की है। आपको ये पता है कि क्या हासिल करना है, किस तरह से हासिल करना है, कब तक हासिल करना है, लेकिन आपके पास प्लान होने के बावजूद भी उस प्लान पर काम करने के लिए उससे जुड़ी हुई जानकारियां, तैयारियां आपके पास नहीं हैं, तो ये सब बेकार है। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने से पहले आदत बनाएं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां इकट्ठी करें, और तभी आप ये माने कि आपने उस तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अगर आपने उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी फील्ड में हो, अगर आपने उस चीज़ से जुड़ी हुई सारी तैयारी पूरी कर ली है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एक बेहतर कदम है। अब आपने उसकी तैयारी कर ली है, समझ लिया है, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। अब अगली तरफ चलेंगे। जानकारी लेना शुरू करें। जिस फील्ड में भी आपको जाना है, उससे जुड़े सारी सब्जेक्ट को अच्छे से मनन करें, अध्ययन करें। आपसे ज़्यादा जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करें, जानकारियां इकट्ठा करें, क्योंकि ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। जिसके पास ज्ञान है, जानकारी है, अंततः जीत भी होगी, ये तो सुनिश्चित है। अगर आपने इस चीज़ की महत्ता को समझ लिया तो जीत की तरफ, सक्सेसफुल मंत्र की तरफ ये आपका एक अगला पड़ाव होगा।
क्योंकि जितना भी आप ढूंढेंगे उतना ही पाएंगे। योग, ध्यान, व्यायाम, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सब कुछ करके भी हार जाएंगे। अगर आपकी बॉडी मजबूत नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए आप सब कुछ इकट्ठा करके भी हार सकते हैं। क्योंकि जब आप सफलता के उस पायदान पर जाएंगे और आपका शरीर, आपकी बॉडी आपका साथ ना दे, तो ये बहुत दुखदाई होगा। अच्छा भोजन लें, योग करें, मेडिटेशन करें, सुबह ही टाइम पर उठें, रात को जल्दी सो जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हर तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें जो आपकी बॉडी को अच्छा बनाती है, मजबूत बनाती है। दोस्तों कहते हैं अगर आपका बॉडी स्टेमिना अच्छा होता है तो आपके अंदर खुद में ही एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि अगर हमारा बॉडी स्टेमिना अच्छा है तो हमारी काम करने की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। ज़्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, ऐसे लोग निराशावादी होते हैं और उनका इस वीडियो में कोई काम भी नहीं है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, लक्ष्य निर्धारित कर दें और इन बातों का ध्यान रखें: डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडलाइन। यानी कि दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, निश्चित समय। ये आपको तैयार करते हैं आपके गोल को सेट करने में। और ये पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत लंबी चौड़ी कथा की इसमें जरूरत है नहीं। इन लोगों से सावधान रहें जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले होते हैं, अर्थात निराशावादी होते हैं, जिन्हें असफलता का डर ज्यादा होता है, फियर ऑफ फेलियर ज्यादा होता है। दो बातें और जोड़ सकते हैं: ए लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग एंड इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल। ऐसा कभी ना करें। और जिन लोगों के पास इन चीज़ों की कमी हो उन लोगों से तो आप सावधान रहें, क्योंकि वो लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। ये समझ लीजिए। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा व्यवहार ज़रूरी होता है दोस्तों। अच्छा व्यवहार एक बीमा पॉलिसी की तरह होता है जो आपको अपने करियर में, अपने बिजनेस पॉइंट में, अपनी लाइफ में हर जगह पर आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिनसे आप कुछ सीख पाएं, कुछ अच्छा कर पाएं। बुरे साथियों से, बुरे असर से दूर रहें। ईमानदारी और नम्रता से प्रशंसा दें और लें। अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। तकलीफदेह होने पर आत्म अनुशासन सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों का साथ रखें। रचनात्मक बनें। अपनी कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढें। धैर्य रखना सीखें। अगर नतीजे साफ ना हों तो भी हिम्मत ना छोड़ें। देखिए, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो जब आपका खाने का वक्त हो, वहां पर जो भी आपके साथ काम करने वाले हों, आप उन्हीं के साथ टेबल पर बैठ करके खाना खाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ये आप में एक समझ विकसित करता है और आपकी पहचान बनाता है एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में, एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में। इस पर ध्यान दें। कोई काम शुरू किया और ख़त्म नहीं किया, बहानेबाजी की, टाल मटोल किया, समझ ले आपका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप कोई काम शुरू करते हैं और फिर बहानेबाजी मारने लगते हैं, तो ये आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कोई रीज़न है आपके अंदर मौजूद है, ये सोच आपके अंदर है, तो इसको तुरंत त्याग दें। ये आपको कुछ नहीं करने देगा।
कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ लीजिए इस बात को। अर्थात कंप्लेन करना बंद कर दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोग बस शिकायतें ही करते रहते हैं, बहानेबाजी मारते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। उन्हें बस इसी चीज का बहाना चाहिए कि कैसे पीछा छुड़े। ये सब बंद कर दीजिए। अच्छे चरित्र के निर्माण में क्या चीजें हैं जो सहायक हो सकती हैं, इस चीज पर विचार करें। निश्चित ही आपको ये समझ में आने लगेगा। पूरी दिनचर्या को देखें अपनी। आप क्या पढ़ते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं, कहाँ पर आपका उठना बैठना है, कहाँ घूमते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस तरह का भोजन करते हैं, किन लोगों की सोबत में हैं, आपको किस टाइम पर क्या काम करना है और आप क्या काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको आपका अंतर्मन ही बड़े आराम से बता देगा। और ये आपको बिल्ड करने में मदद करेगा, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद करेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर हमारा कैरेक्टर स्ट्रोंग है, मजबूत है, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप समझ लीजिए। दोस्तों, अगर हमने एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर लिया तो उसके बहुत फायदे हैं। आप एक ऊंचे स्वाभिमान वाले व्यक्ति बन जाओगे और इसके कमाल के फायदे हैं। एक अच्छे स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर दृढ़ विश्वास ज़्यादा होता है, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा ज़्यादा होती है, आशावादी ज़्यादा होता है, संबंधों में भी वो ज़्यादा खुशहाल होता है, दूसरों की ज़रूरत के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया डेवलप करता है। ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति की पहचान है। साथ ही साथ एक स्वाभिमानी व्यक्ति जो चुनौतियां होती हैं उनको स्वीकार करता है, काम पर रिस्क लेता है, अपनी अक्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। यही स्वाभिमानी व्यक्ति की सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है। कमजोर स्वाभिमान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। ये खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये लोग मतलबी और तंग दिमाग भी होते हैं, उससे बचें। दोस्तों, सफलता क्या है? सफलता एक सोच है। अगर आपने अपने मन से मान लिया है कि आप सफल होंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। लेकिन अगर आपने उसे जिद के तौर पर लिया है और वहाँ पर प्रयास नहीं किए तो वो एक अड़ियलपन होगा। हम में से वो ही सफल है जिसके पास एक उद्देश्य है, प्रिपरेशन है, पेशेंस है, प्रिंसिपल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्लान है। वो कीमत देना जानता है, वो प्रैक्टिस करना जानता है, उसके अंदर प्राइड है और पॉजिटिव एटीट्यूड है। खुद से पूछें, क्या ये हमारे अंदर है? याद रखें, ये भी तुरंत छोड़ दें। मेरी किस्मत खराब है, मैं बुरे नक्षत्रों में जन्मा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे ज़्यादा संपर्क नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं देता, मैं अपाहिज हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, काश मैंने ठीक जगह शादी की होती। अगर ये आपका एटीट्यूड है तो इसको तुरंत बंद कर दें, नहीं तो सफलता भूल जाएं। याद रखें, जो लोग कोशिश नहीं करते वो लोग कुछ करने से पहले ही हार जाते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी बौद्धिक क्षमता का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। तो क्या हम अपनी दिमाग का 20% या फिर 15% भी हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर ये वैज्ञानिकों की माने, शायद 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जो ऐसा कुछ कर पाते होंगे। तो
अपने आप को बेचारा मानना छोड़ दें, आप सफल निश्चित होंगे। आपके पास दिमाग के रूप में अद्भुत ताकत है, उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप सफल ना हो। लिख के ले लीजिए, निश्चित ही सफल होंगे, खोजी बने। देखिए, अगर हम एक अच्छे फाइंडर हैं तो निश्चित ही हमें सफलता पाने का पूरा अधिकार है। अपने आसपास देखें, ढूंढें आपसे कौन ज़्यादा समझदार आदमी है, कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, किस जगह पर जाने से आपको क्या लाभ होगा, किस मीटिंग को अटेंड करने से आपको क्या मिलेगा, क्या पढ़ने से आप क्या पाएंगे। आप ऐसी क्या चीज़ ढूंढें अपने लिए ताकि आप सफल बन सकें। पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छा व्यवहार सीखें। ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। याद रखिए, बी ए गुड फाइंडर, ऑलवेज ए सक्सेसफुल मैन। जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर उन्हें हमेशा ही कुछ सीखने को मिले। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। अपने आसपास में ऐसी कोई ना कोई लाइब्रेरी ज़रूर होगी जहां पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। वहां पर घंटों गुजारिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सोच है एक अच्छा खोजी बनने की, कुछ नया ढूंढने की, ज्ञान अर्जित करने की जो एक कोशिश है, ये आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कोई जर्नल स्टोर चलाते हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आप बिजनेसमैन हो, आप चाहे कहीं पर भी हो, ये आपके ऊपर काम करेगा। अगर आप एक अच्छे खोजी नहीं हैं, एक अच्छे फाइंडर नहीं हैं, तो ये आपकी कमजोरी साबित होगी। इस कमजोरी को तुरंत बंद कर दें और अच्छे खोजी बने। याद रखिए, अगर आप जीते हैं तो हारेंगे भी ज़रूर, लेकिन वो कभी नहीं हारता जो गिर करके दोबारा उठ जाता है। हारा हुआ वो है जो गिरता तो है लेकिन फिर दोबारा अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होता और वो अपनी लाइफ घिसट घिसट करके जीता है। ऐसी जिंदगी को छोड़ दें। मान लीजिए आपने अपने फील्ड में सफलता अर्जित कर ली है, लेकिन सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है आत्मसंतुष्टि, कंप्लेंसेस। मीन्स अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो समझ लीजिए आपकी जो ये सफलता की दर है ये वहीं पर ठहर जाएगी और आप बिल्कुल अपनी विनर वाली उपाधि खो देंगे। याद रखिए, लगातार प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। लगातार अपने फील्ड में बने रहने के लिए लगातार प्रयास भी ज़रूरी है। आत्मसंतुष्ट ना हो अगर आपको सच में ही ऊपर पहुंचना है तो। विनर अगर हारता भी है तो वो ढूंढता है कि उसने क्या गलती की, जबकि लूज़र ऐसा नहीं करते हैं। वो हमेशा बहाने करते हैं, मीन मेक निकालते हैं कि ये बात ऐसे हुई होगी, वो बात वैसे हुई होगी, हमारे हारने का ये कारण रहा होगा, वो कारण रहा होगा। लेकिन विनर ऐसा नहीं करता। वो अपनी गलती को मानता है और दोबारा सीखता है, दोबारा उठता है और फोकस करता है, तैयारी करता है, डेडिकेट हो जाता है उस काम के लिए, डिज़ायर पैदा करता है और लड़ता है दोबारा। दोस्तों, ये काम के प्रति जो हमारा डेडिकेशन है, जो ये ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, ये कहाँ से आती है? ये आती है परिवार से। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। आप कितने भी बिजी हों, कितना भी आपका शेड्यूल बिजी हो, अपने बच्चों से कनेक्ट रहें। अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, सभी से, जो भी आपके परिवार में सदस्य हों। ये आपको एक ऐसी ऊर्जा देता है, या आप कह सकते हैं ये एक ऐसी मेडिटेशन है। अगर आप लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपको ऊर्जा से भर देता है
आपको लड़ने की दोबारा नई शक्ति देता है। जीवन में कई ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जब आप बहुत ही डिप्रेस हो सकते हैं, लड़ने की क्षमता बाकी नहीं रहती, तब आपके काम यही परिवार आता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीवन का। कहीं पर भी कितने ही सफल हो जाएं, अपने परिवार के लोगों को कभी ना भूलें। जो आपके मेन लोग हैं उनके साथ हमेशा ही अपने व्यवहार को, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें और पर्याप्त समय दें अपनी वाइफ, बच्चों, पेरेंट्स या जिनसे भी आप संपर्क में रहे हों। देखिए, सफलता की चाह, डिज़ायर फॉर सक्सेस, ये पॉइंट आपको आपका अंतर्मन बताएगा। क्या आपके अंदर सही मायने में इस चीज़ के लिए, लड़ने के लिए भूख है? अगर आपके अंदर किसी काम को करने की भूख है, किसी सफलता को पाने की चाह है, तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसके दुश्मन सिर्फ आप खुद होंगे, याद रखिएगा। ये आपके अंदर ही होता है, ये किसी किताब में, किसी मैगजीन में या किसी वीडियो में नहीं होगा। ये तो खुद ही खोजना पड़ेगा। हमें वो डिज़ायर अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा उस काम के लिए। समझ लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड में हो, कुछ पाने की चाह उस डिज़ायर से पैदा होती है, उस सोच से पैदा होती है, उस सपने से पैदा होती है। सपना देखने और उसे पूरा करने में बहुत अंतर होता है। सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या वे पूरे होते हैं? उसकी मुख्य वजह यही है कि हमारे अंदर लैक ऑफ डिज़ायर होता है। वो चाह ही नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं जो कि ऊपर ऊपर होती है। तो ऐसा ना करें और अपने आप को पूरा टटोलें कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या हमें सच में है? क्या हमें ये काम करना चाहिए? क्या ये काम हमारे लिए बना है? और अंत में दोस्तों, बौद्धिक शिक्षा जहां आपके दिमाग पर असर करती है, वहीं मूल्यों पर आधारित शिक्षा जो होती है वो आपके दिल पर असर करती है। असल में जो शिक्षा दिल पर असर ना डाले वो नुकसानदायक है। अगर हम परिवार, दफ्तर और समाज को चरित्रवान और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मूल्य और नैतिक शिक्षा का कम से कम एक स्तर हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो शिक्षा ईमानदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी ज़रूरी खूबियों को बनाती है, उसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर काम करें। तभी आप एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल एम्प्लॉई, डॉक्टर, इंजीनियर होने का सही अर्थ समझ जाएंगे और सही मायने में सच्ची सफलता मिल जाएगी। सीधी सी बात है, हमारी कोशिश ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेड्स पाने के लिए। तो आप निश्चित ही सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा लेकर ज़रूर आएगी। इस पर अपनी राय दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी करने की कृपा करें। थैंक यू।